अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है, आपको पता है। तो आज मैं आपके लिए निहारी बना रही हूँ और वो मैं बीफ से बना रही हूँ। आप उसे चिकन से भी बना सकते हैं और गोट से भी बना सकते हैं, लैम्ब से भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और आज मैं स्पेशली प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कुछ बनाए प्रेशर कुकर में, तो फिर मुझे यही समझ में आया। 3 पाउंड है ये, बोन का गोश्त कहलाता है, बगैर हड्डी के मैंने लिया है। हड्डी मैंने इसकी बोन सेपरेट ली है और बोटी सेपरेट ली है। आपने उसे निहारी के लिए कहना है बोन का गोश्त दे दें। धनिया, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सौंफ है जिसको फनल सीड कहते हैं। फिर ये बादियान के 3 फूल है मेरे पास। ये जायफल जावित्री है मेरे पास, पिसी हुई थी तो मैंने आधा टीस्पून ले लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 5-6 ये मेरे पास इलायची है छोटी। 1.5 कप ऑयल है मेरे पास। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्ची है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च है 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और ये सिट्रस एसिड है जो कि 1/4 टीस्पून है। और हमें आटा या वो चाहिए होगा, आटा ले लें आप, बेसन ले लें। मैंने मैदा ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो लिया है 3/4 कप। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि हम 2 पैन यूज़ करेंगे। एक्चुअली तो मैं क्या करती हूँ, एक ही पैन में सब कुछ करती हूँ, लेकिन आपको मसाले दिखाने हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये करूँगी, इन सबको ग्राइंडर में डाल के छोटे मसाले वाले में सबको मिक्स कर लूँगी, सबको ग्राइंड कर लूँगी। तो फिर वहाँ से स्टार्ट कर। तो मैं ये सारे मसाले भी इसमें प्याली में डाल रही हूँ और वो ग्राइंड किए हुए मसाले भी इसमें डाल दूँगी। तो बस वो जो इसमें ग्राइंड किया था मसाला वो तो वो एक्चुअली निहारी का मसाला है। उसमें सौंफ और जायफल जावित्री जो है, उसके बगैर आपकी निहारी कंप्लीट नहीं है। तो मेक श्योर करें कि आपके पास वो हो। मेरे पास पाउडर फॉर्म में थी, वो मैंने आपको दिखा दी थी। हाई हीट पे फिलहाल किया और मैं इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप इसमें डाल दिया और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ पैन में। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ गोश्त। इसको मैंने हाई हीट पे रखा हुआ है तकरीबन। अभी इसको भी ऑन कर देते हैं और मीडियम हीट पे कर लेते हैं इसको। ये 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है। यूजुअली जो है मैं इसको इसमें पहले प्रेशर कुकर में इसी तरह करती हूँ, जो मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आता सही तरह से, इसलिए मैं अलग से कर रही हूँ। वरना आप उसमें डायरेक्टली प्रेशर कुकर में भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको मीट को भूनना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए 2 पोर्शन में भी ये करी है। और भूनने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ये मसाला भी इसमें भूनेंगे। और गोश्त आपने देखा है कि यहाँ पे भुनना शुरू हो गया। और हड्डी में आकर जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हड्डियाँ इसमें डालूंगी। तो ये देखें, ये इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसका ये ख़त्म हो जाए फड़फड़ाना। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मसाला शामिल करेंगे 2-3 दफ़ा में। और हीट को हल्की कर लिया, हीट मैंने हल्की कर ली। एक टेबल स्पून पानी और डाल रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। और साथ साथ गोश्त को भी देखते जाएंगे। अगर आप लोगों के लिए मुश्किल है इसको 2 दफ़ा में साथ साथ करना, आप अलग अलग कर लें। पहले मसाला बना लें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें, या इसको फ्राई कर लें उसके बाद मसाला बना लें, वैसे भी आपको आसानी है। इसमें से मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मसाला रख लूँगी लास्ट में डालने के लिए। बाकी ये मैं इसको आस्ते आस्ते करके सब में भून रही हूँ। और जितनी दफ़ा भी आप मसाला डालें थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि आपको जला हुआ मसाला नहीं खाना है, तो अच्छी तरह पक जाए ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
तो अब मैं इसमें बोन्स ऐड कर रही हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि ये भूनिंग हो गई? भूनिंग हो गई? हाँ। ये ऐसे पता चलेगा जब आप देखेंगे कि ऑयल और मसाला अलग अलग हो रहा है, तो ये भूनिंग होगी हर मसाले का, खाली इसका नहीं। कुछ भी आप पका रहे हो आपको मेक श्योर करना है कि आपका मसाला भून गया है बहुत अच्छी तरह से, उसमें कच्चापन निकल गया है। तो आप याद रखेंगे आपका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। तो बस ये तकरीबन 10 मिनट आपको लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा मसाला होता है इसका, और उसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा उसको भूनते रहना है। अब ये ऑलमोस्ट देखें तैयार हो गया, इसका ऑयल ऊपर आ गया। इसमें मैंने वो जो आधा कप ऑयल डाला था, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। अब नहीं, मीडियम हाई पे। अब मैंने इसको मीडियम हाई पे कर दिया था मसाला डालने से पहले। अब ये है कि इसको थोड़ा सा तकरीबन 3-4 मिनट इसमें मसाले में करूँगी, ताकि थोड़ा सा गोश्त में इसका मसाला मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। तो इसमें मैं, आप देखें कि ये भुन रहा है, इसका ऑयल ऊपर आ रहा है। मैं इसमें 1 कप फ्राई किए हुए ऑनियंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्राई कर सकते हैं उनको और डाल दें। ये मेरे पास थे तो ये मैं डाल रही हूँ। मैं कहने वाली थी कि ये पहली वीडियो होगी कि जिसमें आपने प्याज नहीं काटे पहले। नहीं या इत्तेफाक है कि प्याज नहीं, वैसे मैं काट भी सकती मैं पूछने वाली थी कि प्याज नहीं डाले इसके अंदर, क्योंकि मुझे हमेशा घर में प्याज फ्राई करके डालना। आप देखें कि ये डालेंगे जो फ्राई किए हुए मिलते हैं, और आप अपने घर का डालेंगे, स्मेल अच्छी आती है। और स्मेल अच्छी आती है। इवन कि अदरक लहसुन भी आप उसी वक्त क्रश करके, या कुंडी जो होता है उसमें, या क्रशर में, किसी भी चीज़ में करके देखें, और पैकेट वाला इस्तेमाल करें, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप ये देखें कि ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें जो हमने प्याज डाले थे वो भी भून गए हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करके, और ये तकरीबन इस प्रोसेस को आधा घंटा हो गया ऑल टुगेदर। 15 मिनट उस मसाले को लगे, 15-20 मिनट से ज़्यादा, इसको ज़्यादा हो गया ना, 40 मिनट्स हो गए, 40 मिनट्स हो गए। अब मैं इसमें पानी डाल दूँ। तो ये मैं इसमें 8 गिलास पानी जा रहा है इसमें। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितनी ग्रेवी रखनी है कितनी नहीं। मैंने 8 कप इसमें पानी डाला। हम लोग गाढ़ी खाते हैं, तो मैंने इसमें 8 कप पानी डाल के अब मैं इसको प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ। हर एक का प्रेशर कुकर डिफरेंट है। मेरा ये टी-फॉल का है, तो अगर आपका यही है तो आप इसको देख लें कैसे करते हैं। इसका ये बंद किया मैंने, इसको लॉक किया, हाई हीट पे रखा हुआ है। जैसे इसका ये जो रेड सेफ्टी है ऊपर आएगी और इसमें से एयर की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं इसे मीडियम पे कर दूँगी। मीडियम पे करने के बाद इसको 20 मिनट पकाएंगे। तो प्रेशर कुकर आप देखें सेफ्टी ऑन हो गई है उसकी, और ये एयर भी निकल रही है। तो अब मैं इसको मीडियम लो से कम और लो और मीडियम के दरमियान में कर दिया, और इसको तकरीबन 20-25 मिनट छोड़ देंगे। तो 25 मिनट्स हो गए। अब मैं इसे ऑफ़ कर रही हूँ, और आप इसको आराम से ठंडा होने दें। इसकी सेफ्टी ये नीचे जाएगी पूरा ठंडा होने के बाद, उसके बाद आप इसे खोलिएगा। तो जब ये हो जाएगा, 10 मिनट लगेंगे अभी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। जब तक मैं अदरक और ये नींबू और धनिया इनकी गार्निशिंग के लिए तैयार कर लेती हूँ। पर अभी काम उसमें बाकी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेन इंग्रेडिएंट उसका ये भी है, आटा है, ऑल पर्पस फ्लावर। इससे जाएगा तो उसमें वो थिकनेस और वो ग्लूइनेस जो उसकी होती है वो आएगी। उसको भी आपको पकाने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट और चाहिए होंगे उसके बाद। ओके, ये मैं काट रही हूँ, स्लाइस करके रख रही हूँ इसको गार्निश के लिए। ये बच्चे तो डालते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। निहारी में आप डालें, इससे आपका पेट भी अपसेट नहीं होगा। इनको आप बना के रख लें। तो प्रेशर कुकर का आप देखें कि ये लॉक जो मैंने लगाया था, ये जब तक ये सेफ्टी रेड है, ये नीचे नहीं जाएगी जब तक ये खुलेगा नहीं। देखें आप, तो जब ये सेफ्टी नीचे चली जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे अनलॉक होता है। सो आप देखें कि वो सेफ्टी रेड नीचे चला गया,
और मैंने इसका पूरा ये नंबर 2 पे करके चेक कर लिया कि पूरी एयर निकल गई है। अब मैंने इसको अनलॉक किया। साउंड इफेक्ट्स तो देने हैं। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर से ना ये ऑयल निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे ना तो इसका ऑयल सारा नीचे चला जाएगा, तो उस वक्त इसका सारा ऑयल वो आटा सोक कर लेता है। तो आप जितना मर्जी ऑयल डालेंगे तो उसमें वो नज़र नहीं आएगा, क्या कहते हैं, ऑयल ऊपर, तो वो अच्छी नहीं लगती निहारी। इसलिए मैं ये ऑयल पहले से निकाल रही हूँ इसमें से, जो थोड़ा बहुत है नज़र आ रहा। जो अभी थोड़ी सी और पकेगी, रिड्यूस होगी, तो उसमें निकल आएगा। सो ये देखें। और मुझे गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद है इसमें। निहारी का गोश्त आपको बहुत मेल्टेड हो। ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको हाथ लगाया है और ये टूट रहा है। तो अब ये देखें, ये आटा जो मैंने लिया था 3/4 कप, ये इसमें जा रहा है और इसमें पानी जाएगा तकरीबन 1 कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप या जितना भी आप डाल लें। और मुझे लग रहा है कि अब ये रेडी है उसमें डालने के लिए। और आप देख लें कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए। ज़्यादातर तो लोग ऐसी रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी गाढ़ी रखते हैं, हमें थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है। सो आप देखें कि ये कितनी गाढ़ी थिक हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं इसमें से बोन्स निकाल दूंगी, जो इसमें हमने एक्स्ट्रा बोन्स डाले थे ना, वो बोन्स निकाल लूँगी। क्योंकि कई लोग हड्डियों के साथ वाला गोश्त भी ले लेते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है। मैं हड्डियाँ बाद में निकाल, हड्डियाँ डालने का मकसद ये है कि उसमें से फ्लेवर निकल आए। आपको जितनी हल्की हीट पे उसको पकाएंगे, उसमें से हड्डियों का फ्लेवर निकल आया, वो ज़्यादा टेस्टी बन जाए। तो ये नान है, रोगनी नान। Khana time. I just want to dabo it in there. Okay, yeah, डुबोएंगे इन देर नहीं, सबको क्यों? खाना है। लावा की इशू है, लावा बोटी नहीं खाती, जल्दी। एंड लावा ये प्याज बहुत डालती है, मैं सारे प्याज डाल देती। सारे प्याज डाल देती है। आप प्लीज़ जाके इसको ट्राई ज़रूर करें, रेसिपीज़ को। अगर कोई कमी पेशी नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़। मक्खी को मारो मैन, मक्खी को मारो, मक्खी को मारो, मक्खी को मारो, मक्खी को मारो। मैं निहारी बचाती हूँ तो मक्खी मारो।